नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवत्रिसे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं इस संध्याकालीन सत्र में और आप सभी लोगों से मैं दया की एक ही याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए ताकि इस चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम श्लोक के 4 नंबर श्लोक के बारे में कुछ कहा जा सके। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। यदि यदि प्रजे प्रसीदं नवनीत चोरम बोले गोपांगनानं च दुकुल चोरम। सही है सही है। ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरम गोपांगनानं च दुकुल चोरम। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। यदीयनामपि हरत्य शेषं गिरिप्रसाराडपि पापराशि। आश्चर्यरूपो नञ्चोरईद्रि दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। यदीयनामपि
पाप राशि। आश्चर्य रूपो ननु चरईद्री, दृष्ट श्रुतो वा न मया कदापि। यदि नामपि हरत्य शेषम्, गिरिप्रसाराणपि पापराशि। आश्चर्य रूपो ननु चरईद्री, दृष्ट श्रुतो वा न मया कदापि। सुंदर खीर में केरोसिन क्यों डाला? यदि हर श्लोक का एक राग होता है, छंद होता है, उस लय से कटेंगे तो फिर आनंद नहीं आने वाला है। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, जो हरिनाम करते होंगे ना उनको बहुत बूस्टअप देगा श्लोक। अब बिल्व मंगल ठाकुर चौथे श्लोक में नाम की महिमा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नाम की महिमा कह रहे हैं। यदि नामापि हरत्य शेषम गिरि प्रसारण दपि नहीं है, अ है, क्या है? गिरि प्रसारण अपि पाप राशि। कह रहे हैं कि ये जो नाम है, किस चोर का नाम? कृष्ण रूपी जो चोर हैं, जो सभी चोरों के सरदार हैं, यदि कोई ऐसे चोर के नाम को ले लेता है, तो वह ऐसे चोर हैं जिनके नाम लेने से ही सभी पाप, कैसा पाप है? गिरि मतलब पहाड़, और कैसा गिरी? प्रसारण, बहुत फैला हुआ पहाड़ है, दूर दूर तक फैला हुआ है। उतने बड़े पहाड़ के समान हमारे पाप रूपी राशि, मतलब समूहिक, मतलब समूल पाप को, राशि मतलब क्या? जितने भी पाप हैं सबको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। कौन? उस चोर के नाम, किस चोर का नाम? कृष्ण, उनकी बात। कितना सुंदर बात है। ऐसा चोर कोई होगा जो उसका नाम ले तो हमारा पाप खत्म हो जाएगा? विचार करिए। भगवान चोर भी हैं तो इनकी पूजा होती है। माखन चोर भगवान की जय। चोर की भी पूजा होती है। ये अंतर है एक साधारण जीव में और एक बद्ध जीव में। भगवान चोरी भी करते तो उनकी लीला क्या होती है? गाई जाती है। और हमारी चोरी की लीला गाई नहीं जाती है, पिटाई की जाती है। दोनों में अंतर है।
भगवान के बारे में कह रहे हैं बिल्वा मंगल ठाकुर कि यदि उस चोर के जो नाम को कोई ले लेता है, यह चोर का जो नाम है क्या करता है भाई? पर्वतों जैसे फैले हुए असीम समूल पापों को क्या कर देता है? हरत्य, सभी पापों को हर लेता है। उतार करिए। और कोई हरने वाला है? ऐसे जो चोर है क्या करते हैं? जो चोर है ऐसे क्या करते हैं? अरे जो कॉमन चोर है क्या करते हैं? अरे जो कॉमन चोर है क्या करते हैं? पाप चुराते हैं, हमारे धन को चुराते हैं। लेकिन भगवान का नाम इतना पवित्र है कि ये हमारे सभी पापों को चुरा लेते हैं। तो भगवान का नाम जो लेता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह कितना ही बड़ा पाप क्यों न कर दिया। विचार करिए, इसलिए बोला जाता है हरि नाम करिए। बिल्वा मंगल ठाकुर भगवान के नाम की महिमा का गुणगान करते। तो फिर मान लीजिए कोई प्रश्न पूछे आपसे ही, हम ही प्रश्न पूछते हैं, आप तो पूछेंगे नहीं क्योंकि आपको सब आता है, तो हम ही प्रश्न पूछते हैं। देखिए प्रश्न जब तक नहीं उठेगा इसका मतलब समझ में आने वाला नहीं है। कोई प्रश्न पूछे कि प्रभु जी राम और कृष्ण होते तो मैं समझ सकता हूं कि पाप हमारा खत्म हो जाता, लेकिन नाम उन्हीं के समान हमारे पापों को कैसे नष्ट कर देगा? प्रश्न समझ रहे? प्रश्न है कि राम और कृष्ण होते तो हमारे पापों को खत्म कर देते, मतलब नष्ट कर देते। भगवान भगवद गीता में कहते भी हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापो प्रियो। जो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आता है उसके सभी पापों का नाश कर देता है। लेकिन नाम के बारे में नहीं बढ़ना है कि नाम प्रभु कहते हैं कि आप मेरे पास आओ, तो भगवान ने कह रहे हैं ना, नाम तो नहीं कह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि राम कृष्ण होते बोलते कि भाई मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पापों को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, लेकिन नाम उन्हीं के समान हमारे पापों को नष्ट कर देगा कैसे? प्रश्न उठाया गया, कैसे नष्ट कर सकता है? प्रश्न समझ रहे हैं? प्रश्न क्या है बताइए पहले। कैसे पाप को? हाँ, जैसे राम, देखिए प्रश्न समझिए, प्रश्न है मेरे मन में प्रश्न आया कि राम और कृष्ण होते, भाई वो तो भगवान है कि नहीं? तो वो कहते कि नहीं मैं मेरा नाम लो तुम्हारे पाप का नाश कर दूंगा, वो होते तो ठीक है, नाम से समूल पाप नष्ट हो जाएगा, मेरे को थोड़ा सा बचता नहीं है, ये प्रश्न उठाएगा। तब आचार्य कहते हैं भगवान कृष्ण का अवतार क्यों हुआ है? भगवान राम का अवतार, कृष्ण का अवतार क्यों होता है? पापों का, धर्म की, साधुओं का उद्धार करने के लिए, यही ना? और हर युग में होता है। बहुत सुंदर श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता के चौथे अध्याय का 7वां और 8वां नंबर 2 श्लोक। भगवान का अवतार क्यों होता है इस श्लोक में बताया गया है। चौथे अध्याय का 7 और 8। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं का त्राण करने के लिए, आनंद देने के लिए, यानी उद्धार करने के लिए, और पापियों का नाश करने के लिए। इसी कारण से भगवान आते हैं। तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो वही भगवान जो सतयुग, द्वापर और त्रेता में आए, वही भगवान इस युग में भी आते हैं। वही भगवान, देखिए कनेक्ट करिएगा, वही भगवान जो द्वापर युग में, सतयुग में और त्रेता में आए, वही भगवान इस युग में आता है। क्या करने के लिए? दुष्टों का
विनाश करने के लिए, कल्याण करने के लिए। तब प्रश्न होता है कि भाई वह भगवान इस युग में मतलब कलयुग में किस रूप में आए? कनेक्ट हो गया? भगवान का अवतार क्यों हुआ? तो वही भगवान, कौन भगवान? राम, कृष्ण, वराह, परशुराम जो हैं, जिनका अवतार हो चुका है, वही भगवान इस कलयुग रूप में किस रूप में आए? तब कहते हैं कविराज, कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, नाम हरि ते सर्व जगत निशतारा। इस कलयुग में चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, आदि लीला पढ़ेंगे तो 17वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक है। तो कली काल में नाम के रूप में भगवान अवतार लिए। कौन भगवान? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और राम वही भगवान, कौन वाले? सतयुग, द्वापर और त्रेता वाले। सो समझने के लिए कहा जा रहा है कौन भगवान अवतार लिए नाम के रूप में? सतयुग वाले, द्वापर वाले और त्रेता वाले। तो मत पूछिए सतयुग वाला कब आ गए, वही मतलब स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। अरे जो राम है वही कृष्ण है, वही बना है कि नहीं है? लेकिन कुछ लीला और कुछ तत्वों की दृष्टि से थोड़ा थोड़ा अंतर, लेकिन विष्णु तत्व सब है, विष्णु तत्व सब है। तो वही विष्णु जो वराह परशुराम थे, वही राम, वही कृष्ण, फिर वही नाम के रूप। किस नाम के रूप में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए वही कौशल्यानंदन, वही देवकी नंदन किस रूप में आते हैं? नाम के रूप में आते हैं। किस युग में आते हैं? कलियुग में। और इस नाम का प्रचार करने के लिए कौन सा भगवान का अवतार होता है? चैतन्य महाप्रभु की इनका अवतार होता है। लेकिन भगवान आए द्वापर में गीता दिए, राम आए त्रेता में तो क्या दिए? रामायण दिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु नाम लेकर आए हैं तो नाम परिणाम दिए, सभी को बांटे, पियो भाई। तो वही भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए। फिर कोई प्रश्न पूछे, देखिए प्रश्न हो रहा है, जब तक प्रश्न नहीं होगा इसका भावा नहीं आने वाला है। फिर कोई प्रश्न कहे कि राम कृष्ण तो बहुत शक्तिशाली थे, समझ रहे बात को? राम कृष्ण तो शक्तिशाली थे, राम धनुष लेते थे, है ना? राम जी के धनुष का नाम क्या था? सारंग। क्या नाम था? ये जानना चाहिए, राम के भक्त है ना हम लोग। सारंग, उनके धनुष का नाम क्या था? सारंग। धनुष लिए रहते थे, लिए रहते हैं कि नहीं लिए रहते हैं? लिए रहते हैं भी। और कृष्ण क्या लिए रहते हैं? सुदर्शन, बांसुरी। विष्णु की बात हो रही है, जो द्वारिका वाले जो असुरों को मारते हैं। यहाँ पापनाश की बात हो रही है, यहाँ रास की बात नहीं हो रही है। यहाँ रास की बात नहीं, पापनाश की बात हो रही है। तो वही कृष्ण बांसुरी भी लेते हैं, चक्र भी उठाते हैं और गदा भी उठाते हैं, नहीं उठाते हैं? और कभी कभी टूटा हुआ पहिया भी उठा लेते हैं, नहीं उठाते हैं? लेकिन वो तो बलशाली हैं, उनके सामने असुर तो डर के भाग जाएंगे। लेकिन नाम उस कृष्ण की तरह, उस राम की तरह कैसे पाप को नष्ट कर सकते हैं? नाम का तो कोई ही नहीं है, मैंने देखा नहीं। ये प्रश्न उठाए गए आचार्यों के द्वारा। तब आचार्य कहते हैं कि क्या कारण है कि जो कार्य राम, वराह, कृष्ण कर दिए, वही कार्य नाम भी कर रहा, नाम प्रभु भी कर रहे हैं। क्या कारण है? इसके पीछे के श्लोक है, बोलिएगा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वा नाम नामिनी। चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, 17वें अध्याय का, मध्य लीला का 133 नंबर श्लोक है। जय
17वें अध्याय का मधुलीला का 133 नंबर। नाम चिंतामणि। नाम क्या है? चिंतामणि है। जो भी नाम से मांगे वो मिलने वाला है, नहीं है, मिलेगा। चिंतामणि, सब कुछ पूरा हो जाएगा। हम मांग क्या रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कृष्ण चैतन्य रस, इसमें आनंद भी है नाम में। पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो, ये पूरी तरह शुद्ध है नाम। इसमें भौतिक 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। नित्य मुक्त हो, यह मुक्त है, इसको आपको अलग से मुक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। अभिनत्वा नाम नामी, मतलब नाम और नामी में कोई अंतर, मतलब कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर। तो जब कृष्ण, एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ कृष्ण का नाम है, तो कृष्ण भी जब वकासुर को मार सकते तो नाम मार सकते कि नहीं? बोलिए हाँ या नहीं। जब नाम और नामी में अंतर नहीं है, तो जब जो काम कृष्ण कर सकते हैं, क्या वो कृष्ण का नाम नहीं कर सकता है? कर सकता है या नहीं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं बताइए, बताइए कैसे कर सकते हैं? नाम वही कर सकता है जो कृष्ण कर सकते हैं। कैसे? तो अभी तो इस रूप मैंने बोला, सामने है अभिनत्वा नाम नामी, क्योंकि नाम और नामी में कोई अंतर। अरे आप में और मोदी जी में कोई अंतर नहीं है, मतलब आप ही मोदी जी हो, तो जो काम मोदी जी करेंगे आप नहीं कर सकते हैं? नहीं समझे? आप में और पत्नी में आपको कोई अंतर नहीं है, मतलब जो पत्नी कर सकती है क्या आप नहीं कर सकते हो? मतलब आप दोनों अभिन्न हो। कहने का मतलब यह है, जो नाम कर सकता है, यानी जो प्रभु कर सकते हैं वो भी नाम कर सकता है, इसलिए दोनों में अंतर नहीं। इसलिए और आगे श्लोक बहुत दुखी श्लोक है। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक तीने भेद नाही तीना चिदानंद रूप। देखिए इसको प्रमाण दिया जा रहा है कि नाम और नामी में कोई अंतर। अगर मान लीजिए आपके सामने कृष्ण खड़ा हो और नाम भी हो, तो क्या दोनों को अंतर समझेंगे या दोनों बरोबर समझेंगे? बरोबर है, क्योंकि जो नाम कर रहा है वही कृष्ण कर रहा है। इवन कृष्ण से बेटर ही कर रहा है कि नहीं? कृष्ण ने कितने को भक्त बनाया? भगवान कृष्ण केवल काटे मारे, है कि नहीं? लेकिन इस नाम ने तो कौन महान है, कौन बेटर है? नाम से नामी बेहतर होता है। इसे बहुत उदाहरण है भागवत जी। ये अजामिल भगवान का दर्शन नहीं किया था, किसका दर्शन, किसका नाम लिया था? नारायण। नाम लिया तर गया, उसने किसी भगवान का दर्शन नहीं किया, लेकिन नाम में कितना पावर है। इसलिए नाम से नामी बेहतर होता है और नाम और नामी में कोई अंतर। तो करें नाम विग्रह और स्वरूप। नाम मतलब हरिनाम प्रभु की, विग्रह मतलब जो है अंदर में रीति, और स्वरूप मतलब जो गोलोक में, तीनों में कोई अंतर, तीनों में कोई अंतर। अरे जोर से बोलिए मेरे प्रिय जन, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब कृष्ण जो कर सकते हैं वही नाम कर सकता है। फिर आगे बोल रहे हैं, देहा देहि नाम नामी कृष्ण नाही भेद जीवेर धर्म नाम देह रूप विभेद। देखिए देही देही नाम नामी, कृष्ण के शरीर, कृष्ण के विग्रह, कृष्ण के नाम और कृष्ण में कोई अंतर है? अंतर, लेकिन हमारे में अंतर है। अंतर है कि नहीं? हमारे में अंतर है कि नहीं? जीव के शरीर में और नाम में अंतर नहीं है? अंतर है। नीचे वाला में करें, जीवेर धर्म नाम देह स्वरूप विवेक। जीव का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, लेकिन शरीर किसका मिला है? जड़ानंद है ना, जड़ानंद है ना, ये सड़ जाएगा एक दिन, खत्म हो जाएगा, ये पंच महाभूत का बना हुआ। लेकिन हम कौन हैं? अरे हम कौन हैं?
आत्मा है। कल से कोई आपके घर जाएगा, द्वार पर बोलेगा दरवाजा खोलिए, क्या बोलेंगे? कौन आई है बाबा? आत्मा आई है। कहाँ वाली? तो आजाद नगर वाली आई। नहीं, छावनी माल्ला बोलेंगे ना आत्मा। कुछ लोग आत्मा से डर जाते हैं, अरे आत्मा आई है, भागो घर छोड़ के। सही में हम लोग आत्मा ही है, रियलिटी बोले थे। हमेशा याद रखना चाहिए। खैर, इसलिए कृष्ण नाम और कृष्ण की लीला में कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण का नाम कर सकता है वही कृष्ण कर सकते हैं। अच्छा, ये समझ लिए। इसलिए कहते हैं कि वही कृष्ण इस कलयुग में नाम के रूप में अवतरित होते हैं। फिर कोई कहे कि प्रभु इस नाम में, कोई पूछे प्रश्न, बिना प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा इसमें। फिर कोई आपसे पूछे कि ठीक है, नाम और नामी एक है, इसलिए जो नाम जो कृष्ण कर रहा है वही नाम कर रहा है, ठीक है, मान गए। फिर कोई आपसे पूछे कि इस नाम में क्या कोई शक्ति है? क्या कोई शक्ति है? बिना शक्ति के तो कोई पाप को खत्म नहीं करेगा। बिना शक्ति के आप मंदिर आ नहीं सकते हैं, बिना शक्ति के आप खा नहीं सकते हैं, बिना शक्ति के हम बोल नहीं सकते हैं। थोड़ा सा इसको पतला करिए आवाज। कोई आपसे पूछे तो क्या इस नाम में शक्ति कोई है? तो इसके लिए महाप्रभु के पास जाना पड़ेगा। शिष्टाश्रम पढ़ते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। जानते हैं श्लोक? कितने नंबर का श्लोक है शिष्टाश्रम का? बताइए, जिसको आएगा बताएंगे। दूसरा, उनको 2 लड्डू दीजिए मतलब। दूसरे नंबर का श्लोक है, दूसरे नंबर का। महाप्रभु कहते हैं नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता। बस इतना ही अपने लायक है। मतलब दही के ऊपर वाली अपने लायक है, नीचे छोड़ो भाई, ऊपर वाले लोग। नाम कारी, जो ये नाम है, महाप्रभु कहते हैं इस नाम में निज सर्व शक्ति, मतलब मैं अपनी शक्ति को अर्पित कर दिया। तो भगवान की कितनी शक्ति है बताइए? अनंत। ऐसे मुख्यतः 3 है। मुख्यतः कितनी शक्तियां हैं? बड़ा ढीला है जी। कितनी शक्तियां हैं? नाम बता दीजिए इसी तरह। कौन कौन है? राधे बोली तो क्लियर बोली नहीं। कौन कौन शक्ति है बताइए? अरे बोली। हाँ, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और 3 मुख्यतः है। परंतु ऐसे अनंत कोटि है ना, अनंत शक्तियां हैं, हम गिन नहीं सकते। तो वो जितनी भी शक्तियां हैं सब किसमें डाला गया है? इसलिए यह नाम क्या कर रहा है? हमारे पापों को और भगवान ने द्वापर युग में प्रकट होकर के असुरों को मारा, क्योंकि असुर सामने थे। जैसे सतयुग में नरसिंह देव ने किसको मारा? हमको तो मारा नहीं, हिरण्यकश्यप को मारा होगा। हिरण्यकश्यप को मारा। त्रेता युग में राम ने रावण को नहीं मारा, किसको मारा? रावण को मारा, ठीक। और कंस को ब्रह्मदेव ने मारा था। अच्छा, कंस को कृष्ण ने मारा था, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। कंस को रावण ने मारा नहीं, कंस को कृष्ण ने मारा, रावण को राम ने मारा और हिरण्यकश्यप को नरसिंह देव ने मारा, ठीक। तो फिर कोई प्रश्न पूछे कि प्रभु उस समय तो असुर थे, असुर समझ रहे हैं? उस समय तो असुर थे। कौन कौन? हिरण्यकश्यप, कंस, रावण, शिशुपाल, दंतवक्र, कुंभकर्ण इत्यादि इत्यादि। परंतु अभी इस कलयुग में ऐसे असुर कहाँ हैं? प्रश्न उठता है, ऐसे असुर कहाँ हैं? प्रश्न समझ रहे हैं आप लोग? उस समय कृष्ण ने मारा कंस को, तो कंस था ना जी, कि नहीं था? अब कंस कहाँ है? अब रावण कहाँ है? अब हिरण्यकश्यप कहाँ है? तो ये नाम कैसे मारेंगे? किसको मारेंगे? ऐसे ही मारेंगे?
तब आचार्य कहते हैं उस समय असुर बाहर थे, उस समय असुर क्या थे? बाहर थे। अब असुर आदमी के अंदर ही। समझ रहे बात को? उस समय असुर बाहर घूम रहा था, लेकिन अब अंदर हर आदमी के अंदर हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, दंतवक्र, शिशुपाल, कुंभकर्ण जो सो रहा है। क्या है? सच्ची घटना है कि नहीं? जो सो रहा है दिन भर। क्या प्रभु जी सो रहे हैं? ठीक है, सो जाओ भाई। सुबह पंख प्रभु सो रहे हैं, रात में सो रहे हैं, कुछ सो रहे हो तो क्या है? क्या है आप बोल रहे हो? सोच लीजिएगा। कुंभकर्ण। तो उस समय कुंभकर्ण बाहर था, अब क्या है? बेड पे है, हमारे साथ सो रहा है, अंदर है। बताइए कितना भयावह स्थिति है। हम उस कुंभकर्ण को लिए अंदर सो रहे हैं। अच्छा तू भी सो, हम भी सोते। तो उस समय तो अच्छा था कि कुंभकर्ण दूर था, अब तो घर में लेके सो रहा है, वो भी अपने अंदर। विचार करिए। तो कह रहे हैं उस असुर का नाम क्या है जो अभी सो रहा है? उस समय तो बाहर था, अभी क्यों सो रहा है? काम। बोलिए। क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। ये असुर से कम नहीं है। सबसे अधिक पाप यही लोग कराते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। ये 6 चीज, 6 शत्रु हमारे इस जीवन में हमको बर्बाद कर रहे हैं, और यही लोग हमसे पाप कराते रहते। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, काम का उदाहरण लेते हैं। काम का मतलब क्या? इच्छा करना। मेरी इच्छा हो गई कि रसगुल्ला खाना है, ठीक, क्योंकि पैसे तो है नहीं, खाना है। तो गए, कौन सा दुकान फेमस है? मौधू पार्क में। टक्का बिड़ाए, है स्टैंड अप, हाथ ऊपर करो। वो हाथ ऊपर कर दिया, बोला हाथ नीचे करोगे तो ठोक दूंगा। पूरा गलगप्पा, क्या बोलते हैं, रसगुल्ला उठाया लेके चल दिए। क्या हुआ? पाप नहीं हुआ? किसी के धन को जबरदस्ती चुराना पाप है कि नहीं है? अरे पाप है या नहीं है बताइए? तो कैसे पाप हो रहा है? काम से पाप हो रहा है। ये असुर नहीं है, काम असुर ही है। ऐसे असुरों को मारने के लिए भगवान ने कृपा पूर्वक नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। नाम के रूप में आए। फिर बोलेगा ठीक है प्रभु जी, नाम के रूप में प्रभु आ गए हैं, तो इस असुर जो हमारे अंदर, उसको मारेंगे कैसे? कैसे मारेंगे? टांगी ले, कढ़ाई से कैसे मारेंगे? समझ रहे बात को? उस असुर को, कौन सा असुर को? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मारने के लिए प्रभु नाम के रूप में आए हैं। तो कैसे? इस झोली माला को घोर कर पी जाना है अंदर। कैसे? नाम लेकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मार्मिक श्लोक है, खोजिएगा नहीं मिलेगा।
कितना माथापेची है उद्धव जी, समझ रहे हैं? विचार करिए, ये असुर कैसे भागेगा? जो अंदर है नाम लेने से, नाम लेने से। जो नाम लेगा वही इस असुर से बच सकता है। आप देख लीजिएगा, जो नाम के नहीं ले रहे हैं ना, बातों बातों में क्रोधित हो जाते हैं, उनकी अनंत कामनाएं हैं। अरे जो नाम ले भी रहा है उसके पास भी इतना इतना बड़ा है, क्योंकि अच्छे से नाम नहीं ले रहा है। दवा तो खा रहा है लेकिन परहेज समझ बनिए बात के लोग, सब समझदार बनिए, समझ लीजिए। दवा तो खाता ना लेकिन परहेज जितना चढ़ता ना उतना उतर जाता रात भर, तो इसे को इसे बढ़ा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, अच्छे से 2 माला करना है। लेकिन बोला हे प्रभु, ये नाम प्रभु मैं आपको जपने के लिए जप रहा हूं, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने बहुत जन्मों तक भोग लिया, बहुत जन्मों तक मैंने आनंद ले लिया, लेकिन प्रभु मुझे अब चिन्मय आनंद की प्राप्ति चाहिए, वो गोलों की आनंद की प्राप्ति चाहिए। इस भाव से, इस विचार से जब हम नाम लेंगे, तब जाकर के हमारी जो काम वासनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, धीरे धीरे मिनिमाइज होगा, मतलब नीचे आएगा। 100, 99, 98, 97, 96, 92, 93, 94, 89, 90 से जाएगा, नहीं तो बढ़ेगा 100, 102, 103, 104। जैसे बुखार बढ़ता है ना, अब दवाई दिया गया है खाने के लिए, ठीक है कि भैया 3 टाइम खाना, बोले ना हम 3 टाइम ना खाए। कुछ माताएं दवाई नहीं खाती, फेंक देती है बगल से। पति बोलते दवाई खा लीजिए, हाँ हाँ, 8G, OG, 5G, 3G खा ली, दवाई पता नाली में चला गया, बुखार कम नहीं हो रहा। डॉक्टर बोला मैंने सही दिया था दवा, डॉक्टर साहब बीमारी सही नहीं हो रहा है। दवाई कितने टाइम खाया? 1 टाइम। ओ 3 टाइम खाना था ना पैरासिटामोल, तब ठीक होगा। ये समस्या है। ये हरिनाम को अच्छे से लेना है, परहेज करना है। सर्दी हुआ है तो दही नहीं खाना है, सर्दी भी है दही भी ढकेल रहे हैं तो सर्दी ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। परहेज 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 से बीमारी जल्दी क्योर होती है। इसलिए हम बीमार हैं। कौन यहाँ बीमार नहीं है बताइए? अजय प्रभु आप बीमार हैं? आप क्योर हो गए? सब बीमार हैं, सब दुख में है। कौन सा रोग हो गया है? भव रोग हो गया। उस भव को कैसे बंद करेंगे? हरि नाम से। खेती किए हुए तो भव हो जाता है हारी में, उसको लात से बंद किया जाता है ना, तब आकर के उस हरिनाम को, जो जीवन में भव हो गया है, उसको हरिनाम से बंद करेंगे। देखिए कितना प्रैक्टिकल है। हम लोग जीवन में देखते हैं, उस भाव को बंद करने के लिए मिट्टी चाहिए, इस जीवन में भाव को बंद करने के लिए हरिनाम चाहिए। कितना सुंदर है। अच्छे से लेना इस नाम को। इसलिए जो इन असुरों से बचना चाहता है, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और जो जप नहीं करेगा उसके अंदर ही असुर बैठा रहता है। और जैसे ही विषय वस्तु आएगी तुरंत दौड़ेगा, अच्छा आ गया मेरे काम का चीज, खाओ खाओ, दौड़ेगा उसके ऊपर। भूखा सुर की तो जग जाएगा उसके अंदर। विचार करिए। लेकिन समय रहते नाम अच्छे से लेकर के इसको जल्दी फटाफट समेट देना है, निपटा देना है, नहीं तो कभी धोखा देगा कोई भरोसा नहीं। फिर कोई प्रश्न पूछे, देखिए फिर कोई प्रश्न पूछ रहा है। कोई प्रश्न पूछे पुजारी जी से, क्या पूछे कि 6 लोग मिलकर, जो 6 असुर है ना, कौन कौन 6 असुर है? नाम बताइए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 असुर मिलकर तो ज्यादा पाप करवा देंगे, तो एक नाम कैसे इस पाप को खत्म कर सकता है? प्रश्न उठता है। 6 आदमी एक तरफ और एक आदमी अकेले एक तरफ। रस्सी वाला खेल खेले हैं? रस्सी खींचने वाला नहीं खेले हैं? क्या किए हैं जी? कुछ नहीं खेले हैं। लुका छिपी का खेल खेले हैं? खेल लीजिएगा, भगवान खेला करते थे। लुक लुक जगह है नंदगांव में, लुक लुक। कल मैं पढ़ रहा था, लुक लुक एक जगह है, भगवान वहीं छिप जाते थे। लुका छिपी जाते हैं, आंख मिचौनी वाला खेल। हम लोग वहाँ पर बहुत खेलते थे गाँव में। पर आप लोग भी बचपन याद कर लीजिए, खेले होंगे। कोई शर्मा के बारे नहीं बोला होगा, बोलता अरे हम नहीं खेले, हम क्या खेले? लेकिन भगवान भी खेलते हैं। विचार करिए। तो जब 6 आदमी एक तरफ हुआ, एक आदमी अकेले एक तरफ, तो
कौन भारी पड़ेगा जी? बोलिए जी, 6। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि 6 असुर कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, भूषण प्रभु जी, ठीक है। 6 असुर एक तरफ है, तो एक नाम लेने से, एक नाम प्रभु कैसे इन असुरों से बचा सकते हैं? क्योंकि 6 असुर पाप करा रहा है, पाप करा रहा है, पाप करो, पाप करो, पाप करो। एक नाम से कैसे हम बच सकते हैं? तब एक श्लोक बोल रहे हैं आचार्य, क्या बोल रहे हैं? नाम नो ही आवतो, नाम नो ही आवती शक्ति, पाप निहरणे हरे, तावत कर तुम न शक्नोति, पातकम पातकी नरा। जैसे एक जीव में कितने असुर हैं? तो 6 असुर मिलकर जितना पाप नहीं कर सकते हैं, चाहे जितना पाप, क्या इस नाम में इतनी शक्ति है कि 6 असुर मिलकर जितना पाप नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा भगवान का एक नाम उस पाप को हर सकता है। इस नाम में इतनी शक्ति है। किस चीज की शक्ति है? पाप को नाश करने की इतनी शक्ति है, पाप को नाश करने की, कि एक पापी व्यक्ति भी उतना पाप, समझ रहे आपको? जैसे हम आदमी हो गए, हम जितना पाप करेंगे, चाहे जितना कर सकते हैं, उस हम जितना पाप, जितना प्रभु पाप को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, उतना हम पाप कर ही नहीं सकते। मतलब जितना मेरे पास रसगुल्ला है उतना खा नहीं सकते। समझिए बात, रसगुल्ला से जल्दी समझ में आएगा। इस नाम में इतनी शक्ति है कि इतना पाप को नष्ट करने में शक्ति है इनके पास, कि हम उतना पाप ही नहीं कर सकते हैं। नहीं, हमारे अंदर शक्ति नहीं है पाप करने की। कितना दिन पाप करेंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। अच्युतम केशव। इसलिए बोल रहे हैं कि 6 असुर भी इनके आगे फेल है, क्योंकि इनके अंदर बहुत शक्ति है। एक नाम ही प्रभु काफी है। इसलिए राम और कृष्ण के नाम जीवों के सभी पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, क्या नाम है उनका? बिल्वा मंगल ठाकुर। क्या कह रहे हैं? बिल्वा मंगल ठाकुर क्या कह रहे हैं? यदि नामपि हरत्य शेषम, गिरि प्रसारां यदि पापराशि। इसलिए कह रहे हैं इस नाम में इतनी शक्ति है कि पहाड़ पर्वतों के समान सामूहिक एकत्रित सभी पापों को नाश कर सकती है। विचार करिए, क्योंकि एक नाम में जितनी शक्ति है पाप को हरने की, उतना एक व्यक्ति पाप नहीं कर सकता है। कोई बोलता है ना, प्रभु जी हम रोज पाप कर रहे हैं, कितना कितना शक्ति है। ये श्लोक बताइएगा उनको। स्मृति शास्त्र का श्लोक है, बृहद विष्णु पुराण। बृहद विष्णु पुराण एक ग्रंथ है, उसमें से श्लोक लिया गया है कि एक व्यक्ति के पास उतना पावर नहीं है जितना वो पाप कर सके, जितना भगवान के नाम में शक्ति है। क्या करें, इतनी पावर है भगवान की। फिर प्रश्न उठता है, कोई आपसे पूछे कि इन सभी नामों को लेते हैं तो हमारे सभी पाप खत्म हो जाएंगे, कि केवल हवाबाजी है? कोई आज तक पैदा हुआ कि जो इन नामों को लेकर उसका पाप खत्म हो गया? अब देखिए प्रमाण पूछा जा रहा है कि ठीक है भाई, रसगुल्ला खाने के बाद आनंद आता है, कोई रसगुल्ला खाया है आज तक? उसे मिलवाइए हमसे जाकर। तब कह रहे हैं कि हाँ एक व्यक्ति है, अपि तु अजामिला गजुगनिकाऊ भया मुकुत नाम प्रमाऊ। करे एक नहीं, 3 प्रमाण है। अजामिल, गज और गणिका। अजामिल कथा से सुबह सुन ही रहे हैं, नाम लेने से ही नरक जाने से बच गया।
राजामनी के बारे में नहीं सुनेंगे, गज के बारे में नहीं सुनेंगे, गणिका के बारे में सुनेंगे। गणिका कौन है? एक वेश्या थी। क्या थी? 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखिए, ये नाम से हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। किस नाम से? हरि नाम से, यानी भगवान कृष्ण और राम के नाम से खत्म हो जाते हैं। तो उसका कोई प्रमाण है? तो प्रमाण दिया जा रहा है। क्या प्रमाण है? गणिका। गणिका एक वेश्या थी, यानी पिंगला नामक वेश्या थी। वेश्या का काम होता है देह को बेचना और उसी से रोकड़ा कमाना, वो यही करती थी। लेकिन कब तक शरीर बेचेगी? जब तक शरीर पर क्या बोलते हैं, जान रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा होगा कि वो बूढ़ी हो गई, गालों में झुर्रियां, सब कुछ खत्म हो गया। अब कोई ग्राहक उसके पास नहीं आ रहा है, तो बेचारी परेशान हो गई। एक दिन एक ब्राह्मण उसके द्वार पर आया। द्वार पर आया, बोला, ब्राह्मण ने कहा कि भाई देखा, ब्राह्मण को देख करके उस गणिका ने, उस पिंगला नामक वेश्या ने बहुत सेवा सत्कार करी और ब्राह्मण को बहुत सुंदर भोजन बना करके ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहिए। आशीर्वाद देते हैं। कैसे आशीर्वाद देते? एक वेश्या का ब्राह्मण की वजह से उद्धार हो गया। कैसे आशीर्वाद दी? बोले, प्रभु मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि मैं बहुत पाप करी हूँ, मैं बहुत पाप करी हूँ। तो बोला कि भैया आपने पाप करी है, और सब अपने बारे में बता दी कि मैं वेश्यावृत्ति करती हूँ। तो बोले, ये पहले क्यों नहीं बताया आपने? तब उस समय क्या करी प्रभु ब्राह्मण देवता ने? क्या किए? तो देखिए, मैं आपको मंत्र नहीं दे सकता हूँ, परंतु मैं एक आपको तोता देता हूँ। क्या देता हूँ? तोता। ये तोता रखो और उस तोते को आप राम नाम बोलवा देना। क्या बोलवा देना? जब तक ये राम नाम नहीं बोलेगा तब तक आप इसे राम नाम बोलवाते रहना। और साधु तोता देकर के चला गया अपने घर ब्राह्मण। अब ये गणिका को तो होश उड़ गया था, भाई हमने जीवन भर पाप किया है। उस तोते को बोलती थी, तोता राम बोल। देखिए क्या बोल रही है? राम बोल। तोता बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। तो रोती थी, ऐसा भागवत में वर्णन है। तो रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, चिल्लाती थी, तोता राम बोल दे, राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल, राम बोल। ऐसा सुबह से लेकर शाम तक कौन करती थी? उस वेश्या। करते 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 अंत समय आ गया, अब मरने ही वाली है। जैसे ही मरने जा रही है, अंत समय में वो तोता बोल रहा है, राम 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 राम। तो अंत समय में क्या सुनाई दिया इसको? राम 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 राम। गीता का सिद्धांत है कि अंत समय में जो मेरा नाम लेता है मेरे पास आता है। अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवद गीता 8:6। हे अर्जुन, जो अंत समय में मेरा नाम लेता है मेरे पास आता है। इसलिए वो वेश्या राम का नाम सुनकर सीधा वैकुंठ चली गई। विचार करिए, ये नाम का इतना पावर है। इससे नाम लेकर अजामिल भी तर गया। गज, जो हरि का नाम लिया ना, हजी हाथी, गजेंद्र, और एक पिंगला। पिंगला नाम वेश्या थी। अब वेश्या कितना बड़ा पापिनी होती है बताइए? वो जब नाम लेकर तर सकती है, तो जो नहा धोआ के तिलक लगा, कंठी लगा कर रोज प्रसाद खा रहा है और मंदिर सुबह शाम दोपहर 3 टाइम आ रहा है, डाउट है वो भगवत धाम नहीं जाएगा? वो 100% जाएगा। अगर ऐसे ही करता रहे, यही कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? बिल्वमंगल ठाकुर। यदि ये नाम पी हरत्य शेषम, गिरि प्रसारा रपि पापरासी, आश्चर्य रूपो ननु चोर ईद्री, दृष्ट श्रुतो वा न मया कदापि। बिल्वमंगल कह रहे हैं, हे प्रभु, ये ऐसे चोर हैं जिनके नाम को लेने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसा पाप, ऐसे चोर को न मैंने कभी सुना था न देखा था। विचार करिए, यही इस श्लोक का अर्थ है। बोले बिल्वमंगल ठाकुर की, जगत श्री प्रभुपाद की।